BBA फर्स्ट ईयर के छात्र आप सबके सामने एक नाट्य सादर करना चाहते हैं। यह नाट्य हमारे दैनंदिन जीवन पर आधारित है। यह नाट्य का नाम है आरोग्य धन संपदा। आपने ये तो सुना ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ। हमारा शरीर हमारे हर समय में हमारे साथ रहता है, अच्छे बुरे वक्त पे। इस संसार में कोई भी हमारे बुरे वक्त में मदद करने नहीं आ सकता, तो यह जरूरी है कि हमारी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आज हम सब आपको अपने नाट्य के द्वारा एक सीख देना चाहते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है बहुत ही सरल है। इसका अर्थ हमारी वास्तविक दौलत धन संपत्ति से जुड़ा हुआ है। तो आज हम आप सबके सामने यह नाट्य से एक संदेश देना चाहते हैं। इसके पात्र है मैं पीयूष बनवड़े, वंश गाड़गे, श्रावणी कहारे, बोल तेजस्विनी बारापत्रे, श्रुति वानखेड़े और मैं समीक्षा पीछे। जैसे पीयूष ने हम सबको बताया कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना ज़्यादा महत्व है। हम अपने दैनंदिन जीवन में एक आरोग्यमय जीवन कैसे जिए, इस विषय पर हमने ये नाट्य सादर किया है। अगर हम आप सबको ये कहें कि आप सब बिना दवाइयों के एक अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं तो कैसा रहेगा। हम इस नाट्य के द्वारा आप सबको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताना चाहते हैं। इस चिकित्सा पद्धति में हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हम प्रकृति के सानिध्य में रहकर अपने आप को आरोग्यमय कैसे बना सकते हैं। हम जितना दूर प्रकृति से जा रहे हैं उतना ही दूर हम मानवता से जा रहे हैं। नई नई बीमारियां जैसे कोरोना से हम संक्रमित हो रहे हैं, इन सब से छुटकारा कैसे पाएं और बिना किसी दवाई या औषधि से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें, इसी पर हमारा ये नाटक आरोग्य धन संपदा हमने तैयार किया है। आप सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये नाट्य आरोग्य धन संपदा। जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो, भाई मेरे, जागो रे जागो, बहना मेरी, जागो रे जागो, 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 दवाइयों के साइड इफेक्ट से जागो रे जागो, जागो रे जागो, भोजन में नींबू अचार सेवन को कैलोरी डालो, कैलोरी डालो, जागो रे जागो, 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 जागो रे जागो। बजा। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। पहचाना? मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जो रोज रात दिन आप सबके आजू बाजू रहता हूँ। मैं निसर्ग राजा आज आप सब मिलने यहाँ आया हूँ। आप सभी मनुष्यों ने अपनी ये क्या दशा बना ली है। अरे जीवन कितना सुंदर है, पर आप सभी ने इसे कितना उलझा कर रख दिया है। हम सभी के जीवन में खान पान, अच्छी जीवन शैली, सोने का सही तरीका, इन सबके कुछ कुदरती कानून होते हैं। उन्हें भंग करने से ही बीमारियां या रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। हम अपने दैनंदिन जीवन में आरोग्यमय कैसे रहें, इस विषय पर मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। पर आप सबसे बात करने के लिए मुझे किसी मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी। किसे ढूंढूं? जी सर, मैं समझ गया। बस कुछ ही देर में चिकित्सालय पहुंच रहा हूँ। नमस्कार, मैं निसर्ग राजा। जी, कहाँ के राजा? अरे निसर्ग राजा। अच्छा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे अरे सुनो तो, मैं निसर्ग राजा, ये प्रकृति। क्या आप स्वयं प्रकृति हो? हाँ ठीक समझे। नमस्ते, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे मैं डॉक्टर सुधारे। सुधारे? ये कैसा नाम है भला? हाँ, वो क्या है ना, मैं रोगों की बीमारी और उनका इलाज कर उन्हें सुधारता हूँ ना, इसीलिए डॉक्टर सुधारे। मैं एक रुग्णालय में प्राकृतिक चिकित्सा विभाग में डॉक्टर हूँ। मैं रोगियों का इलाज कर उन्हें आरोग्यमय बनाता हूँ। अरे वाह, मुझे तुम जैसे ही किसी मनुष्य की आवश्यकता थी जो मेरी मदद कर सके। मदद?
मेरी मदद चाहिए? हाँ, तुम्हारी मदद। तुम डॉक्टर हो ना। देखो जरा, भारत में दिन ब दिन रोग और रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अरे जीवन कितना सुंदर है, पर हम स्वयं हमारे मानव शरीर में बीमारियों से बचने और अस्वस्थ होने पर स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने की उपचार शक्ति होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने निसर्ग राजा। आपकी इसी बातों तो हम कई वर्षों से लोगों को समझाना चाहते हैं, मगर यह आधुनिक जीवन शैली के कारण और ऊटपटांग औषधियाँ खा कर मानवों ने अपना बंटार धार कर लिया है। अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए। चलिए अब हम दोनों मिलकर लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जागृत करते हैं। चलिए। चलिए निसर्ग राजा बैठिए। अरे ठीक से तो देखिए निसर्ग राजा, ये लोग कैसे चाव से जंक फूड खा रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं इनके आने वाले समय में इनके क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जंक फूड मतलब अप्राकृतिक आहार। बच्चों, आप ये सब क्या खा रहे हो? क्या भगर? अरे भगर नहीं, बर्गर। और वो देखिए कैसे चाव से नूडल्स पिज्जा खा रहे हैं। बच्चों, ये सब पिज्जा बर्गर नूडल्स खाने से अच्छा है आप इन्हीं पैसों से शुद्धाई आहार जैसे फल सब्जियां और सलाद इन सब का सेवन कीजिए। मगर ये सब कितना स्वादिष्ट है, आप भी खा कर देखिए। अरे नहीं, मैं ये सब नहीं खाता। वैसे भी तुरंत आ जाता है, तो इसमें क्या बुराई है? बच्चों, आप ये जो खा रहे हो यह अप्राकृतिक आहार है। इसे खाने से हमारे शरीर के पाचन तंत्र को पाचन करने में अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, पाचन में अधिक ऊर्जा खर्च होने के कारण हमारी जीवन शक्ति भी नष्ट हो जाती है और ऐसा बार बार होने पर मनुष्य बीमार पड़ता है। अगर आप सब फल सब्जियां इन सब सेवन करें तो पाचन शीघ्र होकर हमारे शरीर को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे शरीर की जीवन शक्ति में भी वृद्धि होती है। अब मैं समझ गई। हाँ, प्रातःकाल फल रस लो, प्रातःकाल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी, सदा रात में दूध पी, सभी रोग का नाश, सभी रोग का नाश। नमस्ते डॉक्टर साहब। निसर्ग राजा, इनसे मिले, ये मेरे मित्र है। नमस्कार। नमस्कार। वैसे आपको बता दूं, ये भी एक डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो लंबे समय से रोगों से और बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई सारी दवाइयाँ खाकर भी वह आराम नहीं होता है और कुछ दिन या कुछ साल बाद वो फिर बीमार हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। फिर वही रोगी कुछ समय पश्चात निसर्ग चिकित्सा के शरण में आता है। देखो, निसर्ग चिकित्सा के अनुसार हर रोग एक है, उनका कारण भी एक है और उनका निवारण भी केवल एक ही है। वो ऐसे कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार सभी रोगों का मूल कारण एक ही है और वो है विजातीय द्रव्य, मतलब शरीर या शरीर के किसी विशिष्ट अंग में मल का इकट्ठा होना। इतना ही नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार सभी रोगों के मूल कारण का उपाय या निवारण भी एक ही है। हम सब उपवास या युक्ताहार से अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाकर मिट्टी पट्टी एनीमा जल चिकित्सा से शरीर के मल मार्गों को खोलकर उसे पूर्णतः क्रियाशील कर सकते हैं और हमारे इंटेस्टाइन्स को अच्छा बना सकते हैं। इसका मतलब प्राकृतिक चिकित्सा एक ही समय शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही पहलुओं का इलाज कर सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर डॉक्टर साहब, आप भी तो रोगियों को ठीक करने के लिए औषधि देते होगे ना? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या ये कैसे संभव है? बिना किसी औषधि और दवा के मनुष्य कैसे ठीक हो सकता है? यही तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की खासियत है। इस चिकित्सा पद्धति में किसी भी प्रकार की औषधि या दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में इलाज अति से सहज और सरल है और कम समय और खर्चे में भी हो जाता है।
नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे पहचाना? अरे हाँ हाँ, अब कैसी आपकी तबीयत? आपके प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार करने के पश्चात मुझे मेरी सारी दवाइयों से छुटकारा मिला। आपने मेरे इस निराश जीवन में आशा की नई किरण भर दी और अब मैं बहुत आरोग्यमय जीवन जी रहा हूँ। अगर मैं आप सबको कहूँ कि आप सब दवाई खाकर ठीक होने की वजह कभी बीमार ही ना हो तो ये कैसे संभव है? इसीलिए तो हम कहते हैं निसर्ग चिकित्सा का कीजिए उपयोग, कभी ना होंगे आप करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। अगर मैं आप सबसे यही कह रही थी अब तक कि हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हमारे शरीर में उत्पन्न हुए इन सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, हम सबका शरीर इन पंचतत्वों से बना हुआ है। मिट्टी, धूप, हवा, आकाश और पानी, धूप, हवा और आकाश, इन सब से हमारा शरीर बना है। और जब पंचतत्वों का असंतुलन हमारे शरीर में होता है तब मनुष्य बीमार या रोगी बनता है। पर हम अपने शरीर में उत्पन्न हुए इन बीमारी और रोगों से इन्हीं पंचतत्वों के द्वारा छुटकारा भी पा सकते हैं। देखिए, प्रकृति हमारी सदा सहायक रही है और वो आज भी हमारी सहायक है। हम ही सब अपनी प्रकृति से, अपने आप से और इस धरा से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति के साथ रहे तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारियां या रोग नहीं सकते। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप सबको अपनी दैनंदिन दिनचर्या में कुछ बदलाव करके उसे आजमाना चाहिए ताकि हम रोग मुक्त हो सके और एक आरोग्यमय जीवन जी सके और अपने भारत को एक आयुष्मान भारत बना सके। आप सभी प्रेक्षकों को मेरा आप सबने हमारा ये नाटक अतिशय शांति से सुना, इसलिए आप सबका मेरा धन्यवाद। दर्शन म्हणूनच ही करणी अर्पण की जेव्हा पृथ्वीवर अत्याचार वाढेल तेव्हा परमेश्वर करण्यासाठी होता शिवनेरी गडावर एका नव्या सूर्याचा जन्म झाला। गडावर नामक हमसे हाथ मिलाओगे तो हम तुम्हें विजित भूले जाएंगे। बादशाह से बात जैसे युवराज है।
अत्यप्रधानित लक्ष्मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आता आरतीचा आनंद घेऊ. करता दुख हरता मंगल
सामने बोलना ये बहुत कठिन बात है। प्रेरणा सेवा मंडल के सेक्रेटरी सुल्तानी सर कुछ कारण से निकल गई है। डॉक्टर श्वेता, दीपा चौधरी, हमारे गेस्ट हमारे बहुत ऊंची है ऐसी श्री मॅनेजमेंट की ओर से और शिक्षक वृंद की ओर अस्मिता आहे ही महाराष्ट्राची महाराष्ट्र जत्रा आणि फक्त नाचतात ज्याला काही अशा वेळेला आपल्या विद्यार्थ्यांना संस्कृत व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टीने दिला जातो। आपली संस्कृती काय करतो Traps in the light and laughter. Our celebration added a spark. Good evening. When before you today, a heart full of gratitude and appreciation. Commerce, Science and Arts, I, Dr. Poonam Budlani, extend thanks to each event. First and foremost, our heartfelt gratitude to Professor Dr. S.A. Gulane sir, the Secretary of Prerna Seva Mandal, support and motivation. सॉरी भूल गया था। ठीक है, कल मिलेंगे, आज नहीं। देखो देखो रेडी हाँ से जाना पड़ेगा। एकदा वेट थांबा 2 मिनिटं। एक और बड़ा खूबसूरत नगमा मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गीत है, बड़ा ही खूबसूरत नगमा है। अंजान साहब का लिखा हुआ और गोपी जैन साहब का संगीत पर दिया हुआ I will be what I ought to be. Therefore, untuk terkisah baik itu kita baik itu terkait kegiatan jaga Yamuna Saraswati. This is very powerful. That is our sankalpa. I will be what I ought to be. Whatever I was in 1992, you can do it. 88, I'm finished. 88 to 1992, I was top model in Indonesia. I was in the catwalk. Yeah, I was model. I was handsome before. I was model in Italy. I was model in a magazine and all this. But when I read about Mahatma Gandhi, I took my life. That is not my way. My grandfather, first governor in Bali. And I am becoming politics. Yes, I was in politics with the president of Indonesia. Therefore, I go to India. But when I read the book of Mahatma Gandhi, I know the way of life. Everybody, they have their own way of life. You also. Not everyone is same. You cannot copy. आपकी साढ़े पल में भले ही
पलों में शामिल हम ना। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। लाइफ एंजॉय करने के लिए है, हंसने के लिए है। जब जब मौका आता है दिल खोल के हंसा करो। दिल खोल के हंसोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन खुश रहेगा। दुख तो सभी के जीवन में है। तो आज होली का त्योहार है, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। होली की सब कुछ शुभेच्छाएं देकर आपका जीवन होली के सारे रंगों से खुशी से भर जाए, शुभेच्छा देकर मेरे दोस्त समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your delightful